कई बार हम लोगों ने उनको अल्टीमेट दिया कि समझ जाओ, सुधर जाओ, ऐसी मत करो, यहाँ ये देवभूमि है, मत करो, ऐसे काम मत करो। फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं उस चीज़ को और ऐसी गतिविधियों में ये लिप्त रहते हैं हर टाइम पे। हाँ, क्षेत्र की यही मांग है कि इन समुदाय के लोगों से दुकानें खाली कराई जाए। इस समय मुस्लिम समुदाय के लोगों से जितने भी ये लोग यहाँ रहते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी घटना में लिप्त है। सभी लोग। आपका जो डेटा है कि 100 लोग रहते हैं तो 90 लोग उसमें अपराधी किस्म के हैं। 10 जो बचे वो तो शरीफ हैं। 10 लोग जो बचे हैं तो वो लोग ही तो इन लोगों को गुमराह करते हैं। कोई भी जाति, कोई भी धर्म का लोग रह सकता है यहाँ पे, परंतु अगर इस प्रकार की घटनाएं कोई समुदाय के लोग करेंगे यहाँ आके तो उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। उत्तराखंड के 4 धामों में से 2 धाम उत्तरकाशी ज़िले में है और इस उत्तरकाशी ज़िले का एक छोटा सा इलाका है पुरोला। और पुरोला में इस वक्त आग लगी हुई है इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 युवकों पर कथित तौर पर एक लड़की को भगाने का वाकया सामने आया। और जैसे ही ये मामला सामने आया, ये मुद्दा हिंदू बनाम मुसलमान बन गया और इसी वजह से यहाँ पर 15 जून को एक महापंचायत बुलाई गई है और ये कहा गया है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो लोग इस इलाके में अस्थायी तौर पर आते हैं, व्यापार करते हैं और कई हरकतें करते हैं, ये आरोप है। और इस वजह से यहाँ से मुस्लिम लोगों को अब बाहर जाना होगा। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। मेरे साथ पुरोला के रहने वाले और यहाँ इस इलाके के प्रधान संघ के अध्यक्ष अंकित रावत साहब हैं। अंकित भाई, आप प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, तो आपके अंडर में कितने गांव आते हैं? हमारे क्षेत्र में 43 पंचायतें हैं। 43 पंचायतें हैं और 43 प्रधान हैं और 22-23 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, बीडीसी मेंबर और ब्लॉक प्रमुख। इस पूरे 43 पंचायतों में मुसलमानों की आबादी कितनी? पंचायतों में मुसलमान नहीं है, एक भी मुसलमान पंचायतों में नहीं मिलेगा आपको। ये लोग केवल फेरी वाले और कबाड़ वाले यही लोग पंचायतों में आते हैं, इसके अलावा ऐसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं आता है। अच्छा, अगर पुरोला नगर पंचायत की बात करें जहां इस वक्त हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी कितनी? यहाँ मुस्लिमों की आबादी 30-35 दुकानें हैं इन लोगों की यहाँ, तो मिनिमम 150 के लगभग इनकी आबादी है यहाँ। 100 से 150? 100 से 150। और अभी कितने यहाँ रह रहे हैं? अभी यहाँ पे ये लोग 3-4 परिवार ही यहाँ रुके हैं और अभी पलायन कर गए हैं नीचे को। अभी नीचे इनके घर हैं कि घर जा रखे हैं कि क्या है, परंतु यहाँ पे 2-3 ही परिवार रह रहे हैं। 2-3 परिवार मतलब 15 से 20? हाँ, 15 से 20 लोग। वो भी उनमें से भी वो लोग नीचे ही हैं, यहाँ पे 1-8 लोग ही होगा घर पे। तो अब ज़रा मैं मुद्दे पे आता हूँ कि यहाँ पे 150 की मुस्लिम की आबादी है और बचे हैं 15-20 अधिकतम। तो बाकी 130 जो है वो यहाँ से क्यों चले? यहाँ पे 26 तारीख को एक घटना घटी थी। एक हमारी हिंदू समुदाय की लड़की को ये 2 लड़के भगा के ले जा रहे थे कि उन्हें हमारे ये जो बजरंग दल के लड़के हैं उन लोगों ने उसको पकड़ लिया यहीं पास में पेट्रोल पंप पे। फिर पुलिस प्रशासन को हो गया, फिर तब से यहाँ पे माहौल थोड़ा वो हो रखा है। फिर जिन लोगों ने वो भगाया उनको आज की डेट में वो जेल हैं, प्रशासन ने उन्हें जेल भेज दिया है। दोनों लड़कों के बारे में तो पुलिस ने बताया होगा कौन? एक सैनी करके कोई लड़का है और एक दूसरा जावेद नाम के। सैनी मतलब हिंदू और जावेद मतलब मुस्लिम। एक हिंदू है, एक मुसलमान। मैं दोनों को वो जेल भेज दिया है। हाँ, तो जब 1-2 लड़कों ने मिल के अगर कोई अपराध करने की कोशिश की, दोनों को जेल भेज दिया, तो फिर बाकी पूरे इलाके के रहने वाले जो समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के, उन लोगों को यहाँ से हटाने का कि मतलब क्या वजह क्या है? जो लड़का हिंदू था वो तो उसके साथ सहयोग में था। जो लब में उसको लब जिहाद करके जो जा रहा था वो मुस्लिम समुदाय का लड़का था। अच्छा। और मुस्लिम समुदाय के लड़के जो घटना है वो इससे पहले भी यहाँ पे कई बार हो चुकी है। कई बार हम लोगों ने उनको अल्टीमेट दिया कि समझ जाओ, सुधर जाओ, ऐसी मत करो, यहाँ ये देवभूमि है, मत करो, ऐसे काम मत करो। फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं उस चीज़ को और ऐसी गतिविधियों में ये लिप्त रहते हैं हर टाइम पे। इससे पहले किस तरह की शिकायतें आई? इससे पहले भी इन्होंने ऐसी लब जिहाद वाली जो घटना घटी थी उस ऐसी वो हुई थी, कम से कम 7-8 साल पहले हुई थी, ऐसी घटना घटी थी यहाँ पे पुरोला में। उस टाइम भी ऐसी भारी आक्रोश हुआ था, रैलियाँ निकली थी यहाँ पे उस टाइम भी। उस टाइम हम छोटे हुआ करते थे तो हम स्कूल पढ़ते थे तो हम उस देखते थे
उसके बाद अभी 2 साल, हाँ 2 साल की घटना है, हमारे पड़ोस में नौगांव है, वहाँ पे एक 10 साल की लड़की को एक बहला फुसला के कि तेरी मम्मी से तुझे मिलाने ले जाता हूँ, और उसको ले आया, उसके साथ घिनौना कृत्य करने के करके उसे बाथरूम में 22 या 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है। ऐसी ऐसी घटनाओं में फिर वहाँ पे भी बहुत आक्रोश हुआ था, जन आक्रोश हुआ था। फिर वहाँ से इन लोगों ने भी वहाँ से पलायन कर गए ये लोग, और आज की डेट में नौगांव में एक भी मुस्लिम समुदाय की दुकानें नहीं है। पलायन कर गए या करा दिया गया? जनता का आक्रोश इतना था कि इन लोगों को वहाँ से जाना ही पड़ा। जनता का भारी दबाव भी था, आक्रोश भी था, इस चक्कर से इनको वहाँ से जाना ही हुआ। तो पुरोला में भी जनता का आक्रोश इस तरह का है? यहाँ पे भी जनता का बहुत ज़्यादा आक्रोश है। 15 तारीख को महापंचायत बुलाई गई है। जनता का इतना ज़्यादा दबाव है कि प्रशासन इजाज़त दे ना दे, महापंचायत ने होना ही होना है। मतलब पुलिस मना करेगी तब भी बैठे? हाँ, पुलिस मना भी करेगी तब भी पंचायत होनी होनी है, क्योंकि क्षेत्र में इतना ज़्यादा माहौल बना हुआ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो पंचायत में आप सब लोग हिस्सा लेंगे? हाँ, महापंचायत में हम सब समर्थन करेंगे। जितने इसमें क्या मुद्दा क्या होगा? जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, सारे लोग अपने क्षेत्र के लोग, अपने गांव के लोगों का समर्थन करेंगे। अगर गांव से लोग आते हैं तो हम भी गांव के लोगों के साथ महापंचायत में उनका समर्थन किस चीज़ का? समर्थन हम ये करेंगे कि जैसे ये लोग बाहर से आते हैं, इन लोगों की आईडी चेक होनी चाहिए। ये लोग अगर यहाँ आते हैं, व्यापार करते हैं, तो इनके व्यापार का वो होना चाहिए, तय होना चाहिए कि किस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, कितने क्षेत्र में व्यापार करेंगे, कब तक ये व्यापार करेंगे, कि और इनके आईडी प्रूफ क्या है। एक आदमी आ रहा कि 2 आदमी, इनका तो पता ही नहीं चलता है। 2 दिन एक दुकान, जैसे यहाँ आज दुकान खोल दी, आज आपको दूसरा व्यक्ति दिखेगा, 2-4 दिन में दूसरा दिखेगा, 4-5 दिन में तीसरा ही दिखेगा। इनका कोई वो नहीं है कि एक आया तो वही वहाँ यहाँ दिखे, यहाँ पता ही नहीं चलता कि कौन किस दुकान का है। ये काम कौन करेगा? पुलिस करेगी कि जनता का? ये पुलिस प्रशासन को ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। अगर बहुत पहले पुलिस प्रशासन ने ये कार्य करा होता तो आज की डेट में इतनी बड़ी घटनाएं यहाँ नहीं घटती। प्रशासन का पूरी लापरवाही प्रशासन की है इसमें। तो महापंचायत के बाद फिर जनता ये सब कुछ तय करेगी? हाँ, महापंचायत में जो भी निर्णय निकलेगा, जो भी होगा, उसके बाद ही उसमें हम बोल सकते हैं कि क्या निर्णय होती है। अभी मीटिंग हुई नहीं है। वैसे जो रूपरेखा बननी है वो आज मीटिंग रखी गई है, आज शाम को होती है या कल सुबह होती है। उसमें बिंदुवार उसमें जो मुद्दे रखे जाएंगे उस बारे में चर्चा की जाएगी। सभी लोगों को बुलाया गया है, क्षेत्र के जो भी लोग हैं, वो गणमान्य लोग, बुद्धिजीवी लोगों को बुलाया गया है। फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, आप कह रहे हैं 125 के आसपास तो यहाँ से भाग गए, 10-15-20 के आसपास बचे हैं। अगर वो लोग नहीं जाते हैं तो? नहीं जाते हैं तो ऐसा भी कोई वो नहीं है, पर जैसे अब जो लोग, उनके मकान है यहाँ अपने, और किराए में वो पे दुकानें चलाते हैं। अगर मकान मालिक उनको ये बोल देगा कि भाई तू दुकान खाली कर दे, तो उसको जाना ही पड़ेगा यहाँ से। अब अपनी दुकानें तो है नहीं, किराए में दुकानें हैं। अगर मकान मालिक उनको बोल देगा कि भाई मेरी दुकान खाली कर दो, कहीं कोई घटना घट गई, कई चीज़ें हैं। तो मतलब कुल मिला के ये है कि जो लोग भी यहाँ पे मुस्लिम समाज के हैं उनको यहाँ से जाना ही होगा, विवश कर दिया जाएगा। विवश जनता का मूड है। अब जनता जो तय करेगी, हम भी जनता के साथ हैं। जो जनता तय करेगी, जनता के भीड़ से तो अच्छा, आप बजरंग दल से भी जुड़े हुए हैं? हम नहीं वर्जन उससे जुड़े हुए हैं। हमारा अपना संगठन है, प्रधान संगठन। हम एक संवैधानिक पद पे हैं और हम लोग ये नहीं चाहते कि हिंसा हो या कुछ। हम लोगों की, जो लोगों ने हमें बनाया है, तो जो जनता तय करेगी, हम जनता के पीछे हैं और जनता के साथ हैं। जो वो लोग तय करेंगे, हम उस उन्मादी भीड़ में किसी ने ये कह दिया कि चलो बाप अब वही करो जो कई बार होता आया है, जो नहीं होना चाहिए, तो उसका भी सपोर्ट करेंगे। हमने जो लेटर दिए थे उसमें हमने शांतिपूर्वक से हम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, हिंसा का रूप नहीं होने देंगे। जो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातें रखेंगे। अगर प्रशासन उस बात पे एग्री होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा से मीटिंग कॉल की जाएगी। मतलब जब तक खाली नहीं करा लेंगे तब तक मीटिंग भी होती रहेगी और तब तक प्रदर्शन भी होता है। ये तो जनता का रुख है। यहाँ जनता क्या है? आप भी जनता ही हैं, हम भी जनता है, सभी का वही है। ये है
जनता का जो रुख बना हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति का जो रुख बना हुआ है कि वो यही है कि इन लोगों की गतिविधियां बहुत ही संगीन है। अच्छा, ये यहाँ तो बीजेपी की सरकार है, 6 साल हो गए, 3 मुख्यमंत्री भी बदल चुके हैं, है ना? तो क्यों नहीं सरकार में शिकायत करते हैं? क्यों नहीं यहाँ के जो विधायक भी यहाँ के बीजेपी के हैं, है ना, तो बड़े नेताओं से शिकायत करके इसका समाधान क्यों नहीं होता है? क्यों जनता को महापंचायत करना होता है? क्यों जनता खुद ही भीड़ लगा के दुकानों को तोड़ देती है? बड़े नेता अपनी राजनीति करने के चक्कर में कोई सामने आ नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी ने भी, हम उनका भी स्वागत करते हैं, उन्होंने आज कल में वो दिया था कि इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो इस प्रकार की घटनाओं में लिप्त हैं, इनको बिल्कुल भी प्रशासन के द्वारा नहीं बख्शा जाएगा। उसका हम स्वागत करते हैं और जो गलत करेगा वो भुगतेगा। अंकित भाई, ये तो हमारे संविधान में और आईपीसी में तमाम ऐसे जो है संविधान में मत कानून में प्रावधान हैं कि जो गलत करेगा वो भुगतेगा। तो उसमें ये जो न्याय का तरीका है, इस न्याय के तरीकों को कितना सही मानते हैं कि एक महापंचायत बुलाई जाए और लोगों को भगा दिया जाए? जितने भी ये लोग यहाँ रहते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी घटना में लिप्त है। सभी लोग अक्सर मैं बोल रहा 90% लोग ये किसी ना किसी घटना में यहाँ पे नाम दर्ज है इनके। अच्छा, मान लीजिए 90%, मैं मान लिया आपका जो डेटा है कि 100 लोग रहते हैं तो 90 लोग उसमें अपराधी किस्म के हैं। 10 जो बचे वो तो शरीफ हैं। 10 लोग जो बचे हैं तो वो लोग ही तो इन लोगों को गुमराह करते हैं। षड्यंत्र, वो तो इनका एक ही ग्रुप है ना, एक ही संगठन है इन लोगों का। मतलब आप कह रहे हैं एक संगठन है, वैसे इन लोगों का एक संगठन है। अच्छा, आप कह रहे हैं मतलब 100 के 100 जो भी मुस्लिम हैं वो सब षड्यंत्रकारी हैं और सब षड्यंत्र का बिना षड्यंत्र के ये कहाँ होता है। हम इन लोगों से एक चीज पूछना चाहते हैं कि ये लोग अगर इनको घर जाना होगा, कोई विकास नगर का, कोई सहारनपुर का है, कोई दिल्ली का है, तो ये लोग रात को क्यों जाते हैं? हम लोग दिन में जाते हैं, ये लोग रात को क्यों जाते हैं? रात को ही वापस आते हैं। ये तो पुलिस का काम है ना, पुलिस जांच कर ले। ये चीज है। ये लोग यहाँ पे नशे का सबसे ज्यादा कारोबार ये लोग करते हैं। यहाँ की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ इन लोगों का है। समझ गया आपकी सारी बात। मैं एक बार मान भी लूँ ये सारी चीज़ें, तो इन सब के लिए तो पुलिस बनी हुई है ना, तो पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस को कई बार, पुलिस ने अगर करा होता है, अगर प्रशासन ने ये चीजें पहले करी होती तो आज ये माहौल बनना ही नहीं था। तो मुख्यमंत्री जी पे तो भरोसा होगा जनता का। मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, परंतु हम लोगों ने पहले कई बार इन चीज़ों को प्रशासन को बता चुके हैं कि ऐसे ऐसा हो रहा है यहाँ पे। इस पे संज्ञान लो। कई बार मैंने खुद ही, एक बार मैंने ये बोला था एसओ साहब को कि सर 10 बजे के बाद जितनी गाड़ियाँ यहाँ आती है वो मेरी क्यों ना हो, मेरा ही भाई क्यों ना हो, मेरे घर का ही क्यों ना हो, उसके भी चेकिंग हो कि रात को 10 बजे के बाद कहाँ से आ रहा है, क्या लेके आ रहा है। सबसे ज्यादा वही तो जब ये लोग नशे के उसमें हो गए तो फिर इन लोगों से कुछ दिखता नहीं है। फिर पुलिस भी मिली है। अब प्रशासन को जब सूचना देने के बाद कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मिली हुई होगी पुलिस भी। ये कल तो मुख्यमंत्री जी ने बयान दे ही दिया कि कार्रवाई होगी, प्रशासन मना कर रहा है, फिर भी महापंचायत हो। महापंचायत ने होना ही होना है। क्षेत्र का बहुत ज़्यादा दबाव है और हम लोग भी महापंचायत जो प्रधान संगठन है, हम भी महापंचायत के समर्थन में क्षेत्र के साथ। अच्छा, दुकानें तो आप लोगों ने बंद करा दी? दुकानें खुली है, दुकानें तो जो मुस्लिम समाज के लोग थे उनके, किसी ने मना किसी ने नहीं किया कि आप लोग मत खोलो। वो लोग खुद ही यहाँ का माहौल देख के खुद ही नहीं खोल रहे हैं। ऐसा क्या माहौल हो गया कि खुद ही दुकान बंद करके भाग गए? उन लोगों को वही क्या बोलते हैं कि ये अब जो चोर रहता है, वो चोर अगर वो सही होते हैं तो दुकानें खोलते हैं। पुलिस ने भी बोल दिया कि आप दुकान खोलो, व्यापार मंडल ने भी बोल दिया कि दुकानें खोलो। अब जो चोर रहता है उसको पता है ना कि मैंने चोरी कर रखी है, अगर मैंने दुकान खोली तो कोई ना कोई मुझे वहाँ आके मुझे छेड़ देगा, तो इस चक्कर से वो दुकानें नहीं खोल रहे हैं। ये भी तो हो सकता है डरे हो। डरे क्या? डर मतलब पुलिस प्रशासन ने उन्हें वो दे रखी है, उनके घरों के बाहर पुलिस लगी हुई है। एसडीएम साहब ने बोल दिया कि आप दुकानें खोलो, यहाँ व्यापार मंडल ने उनको बोल दिया कि दुकानें खोलो। अच्छा, मैं आपके सामने एक दुकान देख रहा हूँ, 2 दुकान, ये दोनों दुकानें बंद है। ये किसकी? ये एक शटर तो ये खाली है, 2 वाली दुकान, परंतु ये वाली जिसपे पोस्टर लगा हुआ है इसमें ये नाई की दुकान थी। किसकी नाम है? सहवाज। मतलब किसी मुस्लिम की दुकान थी, तो ये बंद हो रखी? ये बंद हो रखी है। इसको बंद मतलब खुद कर दिया है कि कोई करा दिया? ये खुद ही बंद है उस दिन से।
जैसी ये घटना घटी 26-27, वो 27 को ही पूरी दुकानें यहाँ बंद करके चले गए। और जय भीड़ का वो देखते हुए जो यहाँ की जनता है, जनता ने सभी लोगों से ये कहा है कि आप लोग जिसके भी मकान में मुस्लिम समुदाय की दुकानें हैं, या तो उन लोगों को ये बोला, या तो आप उनको लिख के वो दें कि हम लोग जिम्मेवारी लेते हैं इनकी कि इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त नहीं रहेंगे, या तो इन लोगों से आप दुकानें खाली करो। तो मतलब कमाई का सारा साधन ही बंद कर दो ताकि ये लोग यहाँ पे सरवाइव ना करें, इस तरह की कुछ यहाँ पे योजना। इस प्रकार से यहाँ पे वो हुआ कि मकान मालिकों से कहा गया कि अगर जैसी घटनाएं घट रही है, अगर किसी के मकान में जो व्यक्ति ऐसी घटनाएं करेगा तो उसके जिम्मेवार मकान मालिक रहेगा जिसने दुकान दे रखी है। तो उस कारण से मकान मालिक के ऊपर जो दबाव बना, तो मकान मालिक ने दुकानदार को, जिसको दुकान दी थी, उससे बोला भाई कि तो अब दुकान अपनी खाली कर ले, क्योंकि अगर कुछ घटना ऊंच नीच हो गई तो उसकी जिम्मेवारी अब मैं नहीं ले सकता हूँ। दुकान के साथ साथ घर का भी यही होगा। का भी यही होगा, फिर तो ना रहने देंगे ना कमाने देंगे, तो आदमी अपने आप ही जो है निकल। बिल्कुल बिल्कुल, यही टारगेट। हाँ बिल्कुल। ये टारगेट कब पूरा कर लेंगे? परसों महा मीटिंग है, पंचायत है 15 को, क्या निर्णय निकलता है प्रशासन के साथ, तो जो भी होगा। आखिर में अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य ये है कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। देवभूमि है, उत्तराखंड है, 4 धाम यहाँ हैं, इस प्रकार की घटनाएं करें। घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, या फिर ऐसा माहौल बनना नहीं चाहिए। सब लोग, ये भारत है, यहाँ पे किसी भी जाति या किसी भी धर्म का लोग आदमी रह सकता है। इसी बात पे तो मैं आना चाहता हूं। धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा। हाँ, कोई भी जाति, कोई भी धर्म का लोग रह सकता है यहाँ पे, परंतु अगर इस प्रकार की घटनाएं कोई समुदाय के लोग करेंगे यहाँ आके, तो उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। ठीक है अंकित भाई, अब एक आखिर चलते चलते एक सवाल। मान लीजिए मैं कोई अपराध करता हूँ, तो मेरे अपराध की सज़ा क्या मेरे पिताजी को या मेरे पड़ोसी को मिलनी चाहिए? या आप मान लीजिए कोई ऐसी घटना कर दें तो आपके घर वालों या आपके पड़ोसियों को या आपके मोहल्ले वालों को उसकी सज़ा मिलेगी? यहाँ पे जो घटना घटी, इसमें पहले भी कई बार घटनाएं घटी, ये सारे लोग इसमें कोई ना किसी घटना में लिप्त हैं, तो उस चक्कर से ये इतना बड़ा माहौल बन गया। नहीं तो अगर जिसने नहीं करी होती वो क्यों भागता है यहाँ से, क्यों रातों रात भाग रहे हैं? किसी ने, आप अभी आए हैं, जो लोग यहाँ हैं उनसे पूछ लेना आप कि किसी ने डराया तुमको या धमकाया, या किसी ने दुकान बंद करने के लिए बोला? किसी ने नहीं बोला दुकान बंद करने के लिए। जब एसडीएम साहब ने उन्हें बोला कि हम तुमको प्रशासन दे रहे हैं, तुम दुकान खोलो, व्यापार मंडल ने बोला तुम दुकान खोलो, तो ये लोग क्यों नहीं खोल रहे हैं? अब जो इन लोगों ने गलत कर रखा है ना, तो गलत के डर के मारे ये दुकानें नहीं खोल रहे हैं। तो आपने जो शुरू में जो बात कही थी कि भाई भीड़ है, जनता है, जनता का वो है कि भाई इतनी घटनाएं घट गई है, तो इन लोगों को से यहाँ से खाली कराया जाए। पूरे क्षेत्र की मांग है अब। यही अंतिम लक्ष्य है ना? बिल्कुल, बोल दीजिए खुल के। हाँ, क्षेत्र की यही मांग है कि इन समुदाय के लोगों से दुकानें खाली कराई जाए। किस समुदाय? मुस्लिम समुदाय के लोगों से यहाँ से इनसे सिर्फ दुकानें, या उन लोगों को ही हटा दिया? ना दुकानें खाली करने के लिए बोला गया है। हाँ चलिए अंकित भाई, लेकिन एक बार आपको फिर मैं कहूँगा जाते जाते कि संविधान है, कानून है, पुलिस है, सरकार है, सिस्टम है, और किसी एक आदमी की सज़ा दूसरे को ना मिले, इसकी आप लोग को, आप चूँकि प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं और आप हज़ारों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपसे भी अपील है, और हम ललन टॉप के ज़रिए ये अपील करेंगे भी कि अगर कोई घटना हुई है तो जो जिम्मेदार है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने कुछ नहीं किया है उन पर अगर कुछ गलत होता है तो ये इंसानियत के साथ गलती होगी, और ये गलती इस तरह की होगी जिसमें उस भीड़ तंत्र में शामिल हर वो शख्स शामिल होगा जो कि मजमा लगाएगा या दबाव बनाएगा या कुछ भी करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि पुरोला के लोग संविधान का सम्मान करेंगे, और जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने गलत किया है, उनके साथ गलत करने की सज़ा उनको मिले, ये पुलिस के साथ मिलकर के सुनिश्चित करेंगे, और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जिन्होंने कुछ नहीं किया है वो शांति से यहाँ पुरोला में रहें, और जिस तरीके से रहते आ रहे हैं भाईचारे के साथ, वो बना रहे। फ़िलहाल मैं और मेरे सहयोगी मोहन पुरोला में हैं, चलेंगे यहाँ से, कुछ लोगों से और मिलेंगे, कुछ और मामलों को समझेंगे, जानेंगे। फ़िलहाल देखते रहिए ललन टॉप।